बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कुछ सुपर 100 के क्वेश्चंस में सॉल्व करवाऊंगा डायरेक्टली। थ्योरी तो अब क्या थ्योरी ज़्यादा पढ़ने का टाइम है ही नहीं, अभी जो एग्जाम आने वाली है उसके लिए मैं थ्योरी के लिए ये एग्जाम होने का नए सेशन के लिए थ्योरी पढ़ाऊंगा। अभी मैं डायरेक्टली क्या है कि थ्योरी जो है उन पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। थ्योरी तुमने 10th क्लास में पढ़ के रखी है, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे वो मैं बता देता हूँ। तो ये पिछले साल के सुपर 100 के ही कुछ क्वेश्चन से मैं सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैथ्स से। मैं मैथ्स से भी लूंगा क्वेश्चन, केमिस्ट्री से भी लूंगा, फिजिक्स से भी लूंगा, है ना, और थोड़े बायो से भी क्वेश्चन ले लेंगे, है ना। जिस सेक्शन का जो काम का है वो आप देखना वीडियो में। तो हम जैसे सबसे पहले क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 96 से स्टार्ट करते हैं। इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या बोल के रखा है? आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे मैसेज करना, कमेंट करना, तो मैं पीडीएफ भी आपको दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन में दिया हुआ था sin थीटा, मैथ्स का क्वेश्चन है sin थीटा प्लस cos थीटा। sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू दी हुई है k। sin थीटा प्लस cos थीटा अपने को गिवन है k, है ना। और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन मार्क ये हमको दिया नहीं है ना। ये sin थीटा इनटू cos थीटा निकालना है। sin थीटा प्लस cos थीटा दिया हुआ इक्वल्स टू k। बहुत ही सिंपल है बच्चों। यहाँ पे दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड वर्ग ले लिया। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k स्क्वायर। इधर का स्क्वायर और इधर का भी स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड वर्ग कर दिया। अब यहाँ पे इसको मैं मान लूं a, इसको मान लूं b, a प्लस b के स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो बताओ a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा? a प्लस b का होल स्क्वायर बोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2। a की जगह क्या ले रहा हूं, sin थीटा, तो 2a एंड b, ठीक है। a की जगह sin थीटा, b की जगह cos थीटा रख के मैंने सॉल्व कर दिया। ये a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया प्लस 2ab cos 2ab हो गया इक्वल्स टू k स्क्वायर। अब हमको एक चीज पता है, हमने फॉर्मूला पढ़ के रखा 10th में, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो इसको क्या रख दिया 1, तो 1 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, k स्क्वायर। अब दिख रहा है अपने को आंसर, प्लस 1 इधर ले आते हैं तो माइनस का 1 हो गया, तो 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, k स्क्वायर माइनस 1। हमको चाहिए आंसर sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा का, तो sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, k स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2। ये क्या आ गया अपना आंसर जो चाहिए था, sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा का आंसर यहां से चाहिए था, है ना। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एक ये न्यूमेरिकल था, एक मैंने अभी न्यूमेरिकल कहां से करवाया, एक न्यूमेरिकल हो गया ये अपना मैथ्स से, है ना, मैथ्स सेक्शन से करवाया। तो बच्चों ऐसा नहीं कि सिर्फ अपन मैथ्स के 40 क्वेश्चन करके आएंगे तो अपना सिलेक्शन होने वाला है। मैथ्स के 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स के 30 है, केमिस्ट्री के 30 है, टोटल 100 क्वेश्चन है। 100 में से मिनिमम अपने को 60 प्लस करके आना है। 60 प्लस अटेम्प्ट तो सारे करने सही जाने चाहिए, वहां पे 60 प्लस क्वेश्चन जो है सही रहना चाहिए, तो अपने कुछ चांस बन रहे होंगे वहां पे, है ना। अब मैं वो ले रहा था, ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, कोई सा अच्छा सा क्वेश्चन मेरे को मिले, अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। चलो देखते हैं क्वेश्चन जो क्वेश्चन का है, ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं इधर का, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब 5 मिनट। हाँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 28 है इस पेपर का। ये क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट। ज्यादातर हिंदी के होंगे तो हिंदी में देख लेते हैं। एक विद्युत बल्ब है जो फिलामेंट से 5 मिनट में 0.5 एम्पीयर का करंट ले रहा है। सबसे पहले तो हमको क्या ध्यान रखना है, जो दिया हुआ है वो लिखे हैं। टाइम हमको दिया है 5 मिनट, टाइम कितना दिया है 5 मिनट टाइम दिया हुआ है, 5 मिनट टाइम दिया हुआ है। और एक और जो हमको खास बात ध्यान रखनी है, वो खास बात ये कि टाइम को हमेशा है 5 मिनट में रखना अपने को, सेकंड में। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितने सेकंड हुए, 300 सेकंड। एंड करंट दिया हुआ है, करंट दिया I इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर। 5 मिनट तक 0.5 एम्पियर करंट लिया तो चार्ज कितना होगा। अरे करंट की डेफिनेशन पढ़िए, I बराबर क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। I बराबर Q बाई T, तो Q बराबर क्या हो जाएगा IT। Q बराबर IT मतलब I की वैल्यू तो मेरे को पता है 0.5 एम्पियर, एंड टाइम कितना है, टाइम है 300 सेकेंड, है ना। तो Q बराबर कितना आ गया, 300 मल्टीप्लाइड बाय
0.5, तो यहाँ पे अगर तुम 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 150 कूलम। तो ये क्या आ गया आंसर चार्ज का, कूलम। ठीक है, एक क्वेश्चन किसका हो गया, एक क्वेश्चन हो गया अपना, एक क्वेश्चन हो चुका है मैथ से हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन अपना हो गया फिजिक्स से। तो एक क्वेश्चन में अब मैं बता देता हूँ केमिस्ट्री का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन अब केमिस्ट्री का भी देख ही लेते हैं। तो केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है ना, केमिस्ट्री का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, है ना। कुछ क्वेश्चन मेरे को डायरेक्टली ओरली याद है कि क्या है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो एक क्वेश्चन जो केमिस्ट्री का था वो क्या था, केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखना। केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन ऐसा कुछ था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो बच्चों अपने को इतना तो पता है कि एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना होता है, 17। कितना होता है, 17 एटॉमिक नंबर होता है, मतलब उसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है। एटॉमिक नंबर मतलब किसी न्यूट्रल में जो है इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं एटॉमिक नंबर के इक्वल, मतलब इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव, कौन सा है, नेगेटिव चार्ज कब हुआ होगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो तब जाके Cl नेगेटिव बना होगा। अरे हमको पता है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, उसने एक और इलेक्ट्रॉन लेके Cl नेगेटिव बना, मतलब क्या है 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका पूछा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे भी क्वेश्चन खत्म हो सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है तो 18 इलेक्ट्रॉन है ना, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। लेकिन अगर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, बचे हुए इलेक्ट्रॉन 8 कहां चले गए, थर्ड शेल में। 8 8 16 और 2 कितना हो गया 18। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ये केमिस्ट्री सेक्शन का क्वेश्चन हुआ। अब मैं आता हूं एक बायो सेक्शन के क्वेश्चन पे, है ना। बायो वाले बच्चे नाराज हो जाएंगे अगर बायो का क्वेश्चन नहीं बताया तो। ठीक है, हाँ बायो के एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो बायो का एक क्वेश्चन पूछा था पहले, क्या क्वेश्चन आया था, ब्लड प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन आया था कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो उसके लिए ध्यान रखना, उसके लिए जो होता है, एक होता है सिस्टोलिक, एक क्या होता है सिस्टोलिक होता है, और दूसरा ब्लड प्रेशर होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक होता है। अब सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या है समझना, जब मेरा हार्ट जो है, हार्ट ने कॉन्ट्रैक्शन किया, तो जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड वेसल में प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और वो प्रेशर क्या कहलाएगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब हार्ट जो अपना हार्ट है वो रिलैक्स हो रहा है, उस टाइम का प्रेशर क्या होगा, डायस्टोलिक, जो थोड़ा कम होगा। तो सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120 mm of Hg, एंड डायस्टोलिक जो होता है वो होता है 80 mm of Hg। और अपन जो पहले लिखते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में से, वो लिखते हैं सिस्टोलिक वाला, तो इसको लिखेंगे 120/80 mm of Hg। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सा हुआ है, बायो का क्वेश्चन हो गया, है ना। एक फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, एक मैथ्स का हो गया, बायो का भी हो गया। एक बात का ध्यान रखना है अपने को, बायो वालों को मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे और मैथ्स वालों को बायो के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैं ज्यादातर कोशिश फिर ऐसी रहेगी कि मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा कराऊं और फिजिक्स के, ताकि बायो और मैथ्स दोनों का काम हो। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। एक और क्वेश्चन किसका लूं मैं, एक और क्वेश्चन चलो ले लेते हैं फिजिक्स का ही, फिजिक्स का क्वेश्चन लेते हैं। न्यूमेरिकल में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है फिजिक्स। हाँ इस बार 9th के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, है ना, इस बार 9th के क्वेश्चंस नहीं आने, अपने को जो भी क्वेश्चन आएंगे वो 10th से ही आएंगे, है ना। एक क्वेश्चन दिया है, मान लो एक क्वेश्चन दिया है, किसी चार्ज को दिया हुआ है, कोई चार्ज है मान लो 2 कूलम चार्ज है, चार्ज को किसी 2 कूलम चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में वर्क डन कितना होगा, वर्क डन भी दिया हुआ है मेरे को 20 जूल, कितना दिया है 20 जूल दिया है। अब पूछ रहा है कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा होगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में मेरे को वर्क डन कितना करना पड़ा, 20 जूल। तो उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा है, अरे पढ़ा है ना पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, है ना, हिंदी वालों के लिए बताता हूं, ठीक है, किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है, विभव। लेकिन यहाँ विभवांतर है, विभवांतर है मतलब एक बिंदु, उसके विद्युत क्षेत्र के ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच के विभव का अंतर, उसका फॉर्मूला होता है W/Q। तो सीधा सा आंसर आ जाएगा डेल्टा V इक्वल्स टू W कितना दिया है, W दिया है 20 जूल एंड चार्ज दिया है 2, तो डेल्टा V इक्वल्स टू कितना आ गया 10 वोल्ट। वोल्ट की एक और यूनिट होती है वैसे, जूल पर कूलम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया इस पे बेस्ड। हाँ और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन में बताऊं कहीं से, ठीक है, और क्वेश्चंस जो है
हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि कुछ क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कहाँ से आएंगे। कुछ क्वेश्चन बच्चों के काफ़ी कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि सर तैयारी कराओ, मेरे परसेंटेज इतने हैं तो मेरे को कितने मार्क्स लाने की और ज़रूरत है। तो मेरे को लग रहा है कि बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ओनली 100 बच्चों का सिलेक्शन होना है। तो मैं उनके लिए बता दूं कि केमिस्ट्री के लिए जो है, केमिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिखी हुई सेम टू सेम चीज़ें आएगी। आपकी 10th क्लास की जो एनसीईआरटी उससे आप ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, अपना जिप्सम क्या है ना, बेकिंग पाउडर, उनके यूजेस और ऐसी चीजें डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही कर ले। एनसीईआरटी की रीडिंग अच्छे से कर लो केमिस्ट्री के लिए। प्लस फिजिक्स के लिए क्या करना है, न्यूमेरिकल्स लगाने, है ना। एनसीईआरटी में भी काफी न्यूमेरिकल्स है तो न्यूमेरिकल्स भी लगाने। तो और अब जैसे केमिस्ट्री के लिए मैं क्वेश्चन बताऊं, जैसे कोई पर्टिकुलर टाइप की कोई केमिकल रिएक्शन दे देगा वो, और केमिकल रिएक्शन देके पूछेगा कि क्या इस टाइप की केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, और पॉसिबल है तो ये किस टाइप की रिएक्शन है ना। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक एग्जांपल लूं कि टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है वो, है ना। कि एक एग्जांपल जैसे एक फेमस रिएक्शन कॉपर सल्फेट दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट में क्या डाल के रखा है, आयरन। कॉपर सल्फेट में आयरन डाल दिया, तो कॉपर सल्फेट में आयरन डालने पे वो बोल रहा है कि आयरन का सल्फेट बन गया और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। अब पूछा है कि बताओ किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है। ऑप्शन वही देगा, अपन ने चार टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़ी है तुमने। पहला कौन सा पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके अलावा डीकंपोजिशन वाली पढ़ी है, डीकंपोजिशन के बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है, और दूसरी एक और पढ़ी है क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ी है ना। ये चार ऑप्शन दे दिए अपने को, है ना। हिंदी वाले क्या है, संयोजन वाली है, हिंदी के लिए संयोजन है। दूसरी क्या है, वियोजन है। वियोजन के बाद क्या है, विस्थापन है। और एक कौन सी है, द्विविस्थापन। ये चार टाइप की रिएक्शन तुमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी। वो टाइप ऑफ रिएक्शन उनके एग्जांपल से याद करना। देखो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर का सल्फेट है, कॉपर के सल्फेट में हमने आयरन डाला। आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए कॉपर को आयरन ने डिस्प्लेस किया तो आयरन का सल्फेट बना और कॉपर अलग हो गया, है ना। तो ये रिएक्शन पॉसिबल तो है, कम रिएक्टिव मेटल को ज्यादा रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर सकती है। अब किस टाइप की है, तो यहाँ पे जो है कॉपर को सिर्फ आयरन ने डिस्प्लेस किया है, तो सिंपल सी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है ना, अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। अब उसके अलावा देखें तो और कहाँ पे क्वेश्चन आता है, और फिजिक्स में जो है, और एक और क्वेश्चन फिजिक्स पे जाता हूं मैं। फिजिक्स में क्वेश्चन आता है समंजन क्षमता से रिलेटेड। समंजन क्षमता से रिलेटेड क्या क्वेश्चन होता है, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन में क्या है समझना। पावर ऑफ अकोमोडेशन का क्या है कि अगर ह्यूमन की बात करें, अपना जो लेंस होता है, जो थोड़ा सा कैसा होता है, कॉन्वेक्स शेप का जो लेंस है, उसमें क्या प्रॉपर्टी है कि हम जो नियर बाय जो है 25 सेंटीमीटर, है ना, उसके अंदर जो है क्लियर विजन नहीं होता अपना, है ना। तो एक पॉइंट इसके पहले मैं बता दूं कि अपना जो एक हेल्दी ह्यूमन के लिए जो डिस्टिंक्ट विजन के लिए जो है, जो मिनिमम डिस्टेंस है, स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है, वो हमको याद रखना है। वो कितना है, 0.5 मीटर, या फिर उसको बोलते हैं अपन 25 सेंटीमीटर। हम 25 सेंटीमीटर से कहां तक देख सकते हैं, जो फार डिस्टेंस है ना, जिसको इसको बोलते हैं अपन नियर पॉइंट, निकट बिंदु, और जो फार पॉइंट है, दूर बिंदु, वो होता है इनफाइनाइट तक। मैं 0.5 मीटर से लगा के इनफाइनाइट तक देख सकता हूं। उसके पीछे का रीजन क्या है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। मतलब लेंस का जो साइज है, अगर मेरे को पास का देखना है तो लेंस क्या होता है, छोटा होता है, और विड्थ में क्या होता है, थोड़ा मोटा। लेंस छोटा होगा और विड्थ में मोटा रहेगा, तो उस केस में क्या रहेगा, अगर लेंस जो है, दो कंपेयर करवा देता हूं, थोड़ी सी थ्योरी भी देख ही लेते हैं। ये लेंस है, ये वाला लेंस है, और ये दूसरा यही वाला लेंस जो है थोड़ा सा पतला हो गया, है ना। अब कोई पूछेगा सर ये साइज कैसे, क्या, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन है। लेंस का साइज जो होता है वो कौन मेंटेन करके रखता है, लेंस के साइज छोटा बड़ा करने का काम होता है सिलियरी मसल्स का, है ना, सिलियरी मसल्स का काम होता है। और साथ में लेंस के अंदर कितनी लाइट एंटर करनी है वो कौन मेंटेन करके रखेगा, आइरिस। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना, आइरिस। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि इमेज कहाँ बनेगी, तो दृष्टि पटल पर, जिसको बोलते हैं अपन रेटिना पर। कहाँ पे बननी है, रेटिना पर। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियसली आज क्वेश्चन ही है। अब देखो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो है छोटा लेंस है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या है, इसकी फोकल लेंथ कम है। ये लेंस है बड़ा, तो इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। और हमको एक फॉर्मूला भी पता है, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 by फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ कम है तो पावर क्या है, ज्यादा। इसकी फोकल लेंथ क्या है, ज्यादा, तो पावर क्या है, कम। पावर क्या है, कम। तो अगर मेरे को ज्यादा पास का देखना है
तो एक्चुअली क्या होता है, ज़्यादा पास के देखने के लिए अपने को ज़्यादा पावर लगती है, इसलिए जल्दी जनरली बोलते हैं मोबाइल फ़ोन या वो ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, टीवी दूर से देखना चाहिए, है ना, क्योंकि पावर क्या चाहिए वहाँ पे ज़्यादा। तो हमारा जो लेंस है जो उसकी विड्थ है वो बढ़ जाएगी और लेंथ कम हो जाएगी और लेंस की पावर बढ़ जाती है और वो पास का देखने के लिए काम आता है। उसके अलावा जो है 2 मीटर तक जाते जाते लेंस धीरे धीरे पतला होता है और हम दूर का भी देख पाते हैं। इसी को अपन क्या बोलेंगे, पावर ऑफ अकोमोडेशन, है ना, क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं, है ना। फिर इसके अलावा क्या है, कुछ और चीजें जो है, मैं रेंडम कहाँ से अब क्वेश्चन बताऊं, केमिस्ट्री से देख लेते हैं यार, केमिस्ट्री से क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। केमिस्ट्री से, और केमिस्ट्री से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे केमिस्ट्री का एसिड बेस वाला चैप्टर है, वहां से कौन से टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, वहां से भी काफी क्वेश्चन आते हैं एसिड बेस वगैरह से। मैंने बताया ना अभी सॉल्ट्स वगैरह के नाम वगैरह जो है वो सारे याद कर लेना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम वगैरह वो वाली सारी चीजें बताई। मैं बात कर रहा हूँ आप किसकी, पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जो है अपना पीरियोडिक टेबल, वहां से क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप के, कि जैसे ऑक्टवेव लॉ किसने दिया था, तो न्यूलैंड ने, ट्रायड किसने दिया था, डोबेराइनर ने, ठीक है। ये क्वेश्चंस अपने को कुछ याद रखने, कुछ ट्रायड के एग्जांपल भी याद रखने। एक जो फेमस एग्जांपल है ट्रायड का, जैसे सोडियम, पोटेशियम, उसके पहले ले लेता हूँ लिथियम, है ना, ये डोबेराइनर ट्रायड का एग्जांपल है, वो ध्यान रखना है अपने को। उसके अलावा कोई पूछ ले कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड्स कितने हैं, आवर्त कितने हैं, तो 7, एंड ग्रुप कितने हैं जो वर्टिकली होते हैं वो कितने हैं, 18, ये हमको ध्यान रखना है। जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन है उनकी वैलेंसी कितनी होती है, 0, है ना। ये कुछ रैंडम क्वेश्चंस जो है बहुत सारे क्वेश्चंस अपने से पूछ सकता है वो, है ना। ये सिंपल से कुछ क्वेश्चन है जो पूछ सकते हैं। ये केमिस्ट्री का डिस्कस कर लिया मैंने। फिर वापस मैं आता हूँ कुछ फिजिक्स पे, है ना। बोले सर एक ही लेक्चर में सारा कुछ बता रहे हो, अरे एक ही दिन पेपर देना है हमको और सब कुछ सॉल्व करके आना है, एक ही पेपर दे के सब कुछ सॉल्व करना है, तो इसलिए मैं मिक्स्ड बता रहा हूँ, थोड़ा सा उसका हैबिट है। मेरे हिसाब से 7 या 14 अगस्त तक एग्जाम हो जानी चाहिए, 7 या ज़्यादा लेट हुई 14 अगस्त तक तो एग्जाम हो ही जानी चाहिए, नहीं तो रिजल्ट पता नहीं दिवाली बाद 11th तुम्हारे यहीं पे निकाल देंगे, तुम्हारे गवर्नमेंट स्कूल में, वहीं अल्य आश्रम या जो सुभाष स्कूल है, सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ जाने ही नहीं देंगे तुमको ऐसे, तो ये है ना, तो जल्दी हो जानी चाहिए एग्जाम अब तो। अब उसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस मैं देखूं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हाँ एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि एक लीप ईयर है, कौन सा है, लीप ईयर, लीप ईयर जानते हैं ना, 29 फरवरी वाला, है ना, तो उसमें कितने दिन हो जाएंगे, टोटल 366 डेज होंगे। किसमें, एक लीप ईयर है। एक क्वेश्चन में बोला था कि एक लीप ईयर में शुक्रवार, कितने शुक्रवार, 53 शुक्रवार आने के क्या चांस है। जनरली क्या होते हैं कि अगर इसको मैं 7 से डिवाइड करूं, अगर 366 को, तो 7 5 से कितना हो गया, 35, बचा कितना 1, तो 1 और 6 कितना हो गया, 16, तो 7 2 सा, तो 52 वीक होंगे प्लस 2 डेज होंगे, 52 वीक और प्लस 2 डेज ये होंगे। एक लीप ईयर में टोटल 52 वीक तो कंप्लीट होंगे और 2 डेज होंगे, मतलब ये चीज तो पक्का है कि 22 फ्राइडे आएंगे ही सही, 52 फ्राइडे तो आने ही आने हैं। अब ये जो 2 डेज में से फ्राइडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 डेज में से फ्राइडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अगर 2 डेज है, कितने 2 डेज, अब ये 2 डेज में से कौन कौन से हो सकते हैं, संडे से लगा के वापिस सैटरडे तक, है ना, मैं संडे मंडे ट्यूसडे से लगा के सैटरडे तक, है ना, तो उसमें जो है उसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एक ही फ्राइडे आना है 7 में से, तो 7 में से एक ही फ्राइडे आना है, तो 2 × 1/7 कितना आ जाएगा, 2/7, क्या आ जाएगा इसका आंसर, 2/7, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से अभी आज थोड़ा सा मेरे पास टाइम की कमी है तो ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं ले रहा हूँ मैं, ज़्यादा लंबा नहीं ले जा रहा हूँ, तो संडे वाले दिन जो वीडियो आने वाला है उसमें थोड़ा सा लंबा वीडियो रहेगा, उसमें और ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है और ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। इन बिटवीन आपकी तैयारी करते रहें, 11th की भी पढ़ाई पे ध्यान दो थोड़ा सा, वैसे 11th भी पढ़ते रहें और साथ में तैयारी करते रहें, अगर 11th पढ़ोगे तो अपने आप तैयारी को मजबूती मिलेगी इसे, ओके, ठीक है बच्चों, फिर कल मिलते हैं, फिर कल ही है संडे, हाँ।